इंट्रोडक्शन क्लास देखते हैं। तो हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं फील्ड के बारे में, चाहे वो ग्रेविटेशनल फील्ड चाहे मैग्नेटिक फील्ड चाहे इलेक्ट्रिक फील्ड। हर किसी में एक चीज हमने कॉमन देखा है कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, ठीक है, वो दो बॉडी के बीच में लगता है जिसका कुछ मास होता है, ठीक है, और दोनों बॉडी के बीच में क्या होता है, डिस्टेंस होता है, ठीक है। उसी तरीके से इलेक्ट्रिकल फोर्स में पड़ा है दो चार्ज के बीच में, और दोनों चार्ज के बीच में कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है, ठीक है। और तीसरा था मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, दो सिमिलर मटेरियल हो गए, ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसमें क्या होता है कि हम कभी भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी को टच कर नहीं रहे, विदाउट कॉन्टेक्टिंग जो है एक फील्ड बनता है, और उस फील्ड के कारण दोनों जो है वो फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, या एक ऑब्जेक्ट के कारण दूसरा ऑब्जेक्ट जो है वो कुछ ना कुछ फोर्स एक्सपीरियंस करता है, ठीक है। उसी तरीके से अब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में भी ऐसा ही कुछ पढ़ने वाले हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या देखेंगे कि एक कॉइल है, ठीक है, करंट कैरिंग कॉइल है। उस कॉइल के पास में जब हम लोग मैग्नेट को लेकर के आते हैं, और उस कॉइल से दूर जब हम लोग मैग्नेट को लेकर के जाते हैं, तो हम देखते हैं कि कॉइल में एक ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है। क्या इंड्यूस हो जाता है? ईएमएफ। और अपने ही आप उस कॉइल में करंट फ्लो होने लगती है। हम कुछ एक्सटर्नल सोर्स उस कॉइल में लगा नहीं रहे हैं करंट फ्लो होने के लिए, हम सिर्फ क्या काम कर रहे हैं, एक मैग्नेट को पास लेके आ रहे हैं और उससे दूर लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो हम ये देख रहे हैं कि उस कॉइल में अपने ही आप जो है करंट फ्लो होने लग गया, या फिर जो चार्ज है वो मोशन में आ गए। अच्छा, तो उस करंट कैरिंग कॉइल के पास चार्ज कहां से आए? तो हमको मालूम है कि नेचर में जितनी भी बॉडी है सबके पास चार्ज है। कितना चार्ज है? 0। हर बॉडी के पास नेट चार्ज कितना होता है? 0 होता है। 0 क्यों होता है? क्योंकि उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होंगे उतने ही नेगेटिव चार्ज होंगे, तो वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। आ रही बात समझ में? देखो, 0 होता है बोलने का मतलब ये नहीं है कि उसके पास चार्ज नहीं होता, चार्ज होता है, लेकिन जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव भी होगा। अच्छा, अब यहां पे देखिए, इसके बारे में फैराडे ने बताया था, ठीक है। तो फैराडे ने क्या बताया उस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं। देखिए, एक कॉइल इस तरीके से उन्होंने लिया फैराडे ने, ठीक है। अच्छा, कॉइल के साथ हम एक गैल्वेनोमीटर कनेक्ट कर देते हैं ताकि हम ये पता लगा सके कि इसमें करंट फ्लो हो भी रही है कि नहीं हो रही है। ये इस तरीके से ये करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है। जब हम इसके पास मैग्नेट बाद में लेके आते हैं, पहले थोड़ा सा और इसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट कैसा रहना जो है वैसा ही रहना चाहता है, मतलब अपने आप में चेंज उसको पसंद नहीं है। बात समझ में आ रही? अगर कोई चल रहा है तो चलता ही रहना चाहता है, अगर कोई रुका हुआ है तो रुका ही रहना चाहता है। हाँ, तो ऑब्जेक्ट जिस पोजीशन में है या फिर जैसा है वैसा ही रहना चाहता है, ये एक नेचर का रूल है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए, अगर इस कॉइल में मैं करंट फ्लो करवाऊं तो हमको मालूम है कि इस कॉइल में करंट फ्लो होने के कारण ये मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, ठीक है। तो इसने मान लीजिए अपने पास कहीं मैग्नेटिक फील्ड बनाया आसपास,
ठीक है। तो हम अगर चाहें कि इस मैग्नेटिक फील्ड को खत्म करना है तो क्या वो इसको पसंद आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है और ये चाहता नहीं है उसमें चेंज करना, तो वो इसको पसंद नहीं आएगा। तो ये क्या करेगा? नहीं आएगा। अब जब ये इधर इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बनाया, मान के चलिए कितना बनाया? बी। हमने कोशिश की कि हम इस मैग्नेटिक फील्ड को खत्म कर दें, तो हमने इस डायरेक्शन में -B लगाया। कितना लगाया? आंसर है जितना इसने B लगाया, तभी तो ये खत्म हो पाएगा। बात समझ में आ रही है? जैसे इसने इस डायरेक्शन में 100 यूनिट का मैग्नेटिक फील्ड बनाया इस कॉइल में, तो हमने -100 यूनिट का इधर से भेजा कि इस मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दे और इसके सामने से मैग्नेटिक फील्ड हट जाए। लेकिन वो चीज ये इसको पसंद है, तो ये क्या करेगा? आंसर है ये अपने मैग्नेटिक फील्ड को कंटिन्यूअसली इंक्रीज करता जाएगा। ये 100 है तो 120 कर देगा, 130 कर देगा, 150 कर देगा, अगर इधर से 100 आ रहा है तो। क्योंकि ये चाहता है क्या यहां से मैग्नेटिक फील्ड हटे? नहीं चाहता। बात समझ में आ रही है? अच्छा, अब देखिए इसमें हम कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाए हैं, इसमें हमने किसी भी तरीके का एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है, तो इसके सामने मैग्नेटिक फील्ड बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अब हम अगर चाहें कि इसके सामने मैग्नेटिक फील्ड बन जाए, ठीक है, हम बनाना चाहें तो वो भी इसको मंजूर नहीं, क्योंकि इस कॉइल के सामने मैग्नेटिक फील्ड है नहीं। ठीक है, ये बिना मैग्नेटिक फील्ड के रखा हुआ कॉइल है, तो ये नहीं चाहेगा कि इसके सामने मैग्नेटिक फील्ड बने, क्योंकि चेंज इनको पसंद नहीं। नेचर में कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको चेंज पसंद नहीं है, तो ये क्या काम करेगा? आंसर है अभी ये इधर मैग्नेटिक फील्ड बना रहा था, ठीक है, अगर हम बोले कि इस साइड मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है कोई, ठीक है, तो इधर मैग्नेटिक फील्ड करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होने के कारण बन रहा था, मान के चलते। तो अब जो दूसरा ऑब्जेक्ट बाहर से मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है उसको खत्म करने के लिए अपने डायरेक्शन को अपोजिट कर देगा। क्या कर देगा? अपोजिट, मतलब बाहर से जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है उसको ये बनने देगा? नहीं बनने देगा। क्लियर है? बात समझ में आ रही है? ये फैराडे ने बताया। किसने बताया? फैराडे ने बताया कि अगर एक करंट कैरिंग कॉइल है, ठीक है, अगर हम कॉइल के पास किसी भी तरीके का मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, या वो खुद बना रहा है या हम बना रहे हैं, ठीक है, तो अगर वो खुद बना रहा है तो वहां से मैग्नेटिक फील्ड हटना उसको पसंद नहीं, अगर नहीं बना रहा है तो वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उसको पसंद है, बनना पसंद नहीं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? अच्छा, ये एकदम बेसिक सी चीज है, अभी हम आए ही नहीं है अपने टॉपिक पे। अब इसके बाद देखिए, अब ये नॉर्थ पोल, बात समझ में आ रही है? अब इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस तरीके से निकलेंगी? ये और ये इस तरीके से, और ये, ठीक है। अच्छा, ये मैग्नेट को हमने इस कॉइल के पास रखा, कॉइल में कोई भी एक्सटर्नल सोर्स नहीं है जो इसमें चार्ज को फ्लो करवा सके, ठीक है। yes. अच्छा, अब हमने क्या देखा कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं जब इस कॉइल के साथ लिंक हो रही है, ठीक है, तो एक नए टर्म का हमको नॉलेज हुआ,
उसका नाम है मैग्नेटिक फ्लक्स। अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, when the electric field lines link with an area then it makes electric flux। जब विद्युत बल रेखा किसी क्षेत्रफल से बद्ध होती है तो वह विद्युतीय फ्लक्स बनाती है। मतलब सर आर पार जी, इस तरीके से जब जुड़ती है, लिंक होती है इस तरीके से। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो यहाँ पे फ्लक्स बन रहा है। क्यों बन रहा है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके साथ लिंक हो रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस एरिया के साथ लिंक। यस सर, ठीक है, बात समझ में आ रही है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किसके साथ लिंक हो रही है? इस एरिया के साथ लिंक हो रही है। तो यहाँ पे कौन सा फ्लक्स बन रहा है? मैग्नेटिक फ्लक्स बन रहा है। ठीक है, तो एक छोटा सा टॉपिक है मैग्नेटिक फ्लक्स, हेडिंग डालो, फटाक से उसको लिख लो। मैग्नेटिक फ्लक्स, द नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पासिंग नॉर्मली थ्रू एनी एरिया मैग्नेटिक फील्ड called magnetic flux is denoted by finding कितनी मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स जो है इस एरिया के साथ लिंक हो रही है? 1 2 3 4 5 6 6 लाइन लिंक हो रही है। अच्छा, अब हमने अगले स्टेप में क्या किया? अभी मैग्नेट जो है इसको यहीं पे रोक करके रखा है, तो मैग्नेट की वेलोसिटी कितनी है? 0। कितनी है? 0। तो हमने ये देखा कि इस कॉइल में करंट भी कितना है? 0। अगर इस मैग्नेट, ये मैग्नेट मोशन में नहीं है तो इसकी वेलोसिटी कितनी है? 0। तो इस कॉइल में करंट भी 0 है। ठीक है, अच्छा, अब हमने इसको तेजी से पास, फ्लक्स था 6 यूनिट और यहाँ पे कितना है? 11 यूनिट। जितनी लाइन लिंक हो रही है उस एरिया से वही तो फ्लक्स है। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे फ्लक्स था 6 यूनिट और यहाँ पे 11 यूनिट है। मतलब जाली मैग्नेटिक लाइन फील्ड लाइन जो है वो इस एरिया से लिंक हो रही है। इस समय इसकी वेलोसिटी कुछ थी, ठीक है, मान लीजिए v थी, तो इस समय करंट फ्लो हुई I। कितनी करंट फ्लो हुई? I करंट फ्लो हुई। अब इस मैग्नेट को तेजी से हमने पीछे की तरफ खींचा। इधर खींचा, मैग्नेट के मोशन की डायरेक्शन इधर है, अभी इधर थी और ये रुका हुआ था। अभी फ्लक्स कितना है? 6। 1 2 3 4 5 6। यस सर। अभी हम देखते हैं इसकी वेलोसिटी कुछ है और करंट भी कुछ है, हमको कुछ मिलता है। ठीक है, अच्छा, तो दो कंडीशन में इस कॉइल में करंट फ्लो हो रही है। एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है। तो क्या करंट फ्लक्स पे डिपेंड करता है? मैग्नेट के मोशन करने से एक चीज हमको क्या समझ में आती है कि अगर मैग्नेट मोशन कर रहा है तो देखिए यहाँ पे फ्लक्स चेंज हुआ मोशन से, 6 से कितना हुआ? अगेन मोशन किया तो 11 से कितना होगा? 6। मतलब फ्लक्स में चेंज हो रहा है। आ रही बात समझ में? के इतने पास रख दो इस कॉइल के, ठीक है, इतने पास रख दो और ये मोशन में नहीं है, रुका हुआ है, तो इसमें करंट 0 हो जाएगी। आ रही बात समझ में? क्योंकि मैग्नेट का मोशन किस में चेंज करता है? फ्लक्स में चेंज करता है, और फ्लक्स में चेंज ही हमको क्या बना करके देता है? करंट बना करके देता है। किसमें? इस कॉइल में। इस फ्लक्स के चेंज होने से चार्ज मोशन में आते हैं और मोशन ऑफ चार्ज क्या बनाता है? इलेक्ट्रिक करंट बनाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा करके रख लो कि इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी कॉइल में इंड्यूस्ड हो रहा है तो किसके कारण हो रहा है? मोशन के कारण। चेंज इन फ्लक्स। किसके कारण? चेंज इन फ्लक्स। सिर्फ फ्लक्स नहीं, फ्लक्स में चेंज होगा तभी ईएमएफ इंड्यूस होगा या फिर करंट फ्लो होगी उस चार्ज में, या करंट बनेगी। बात समझ आ रही? क्योंकि फ्लक्स तो यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, यहां भी बन रहा है, लेकिन हम देख रहे हैं यहां करंट 0 है।
क्योंकि यहाँ पे तो ये रुका हुआ है अपनी जगह पर, और ये रुका है तो ये लाइनें 6 की 6 है, ना तो ये 6 से 7 हो रही है, ना तो 6 से 5 हो रही है। लेकिन जब हम इसको मोशन में लाए तो ये लाइन बढ़ी, और फिर मोशन में लाए तो ये लाइन कम हुई। तो इसमें क्या हुआ, चार्ज मूव करने लगे, और चार्ज के मोशन से क्या बना, इलेक्ट्रिक करंट। तो यहां से यहां तक लाने में फ्लक्स में चेंज हुआ, फिर यहां से यहां तक लाए तो फ्लक्स में फिर से चेंज हुआ। तो चेंज इन फ्लक्स क्या बनाता है, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लक्स में परिवर्तन विद्युत धारा का निर्माण करता है, ये चीज एकदम दिमाग में बैठा लो, क्योंकि आगे हम लोग इस पे बहुत सारी बात करेंगे। क्लियर है, फ्लक्स में परिवर्तन, ये बात समझ में आ रही है। अच्छा, इसके बाद देखिए, इसके बाद ये बातें निकलने लगी कि क्या सिर्फ एक कॉइल और एक मैग्नेट ही ईएमएफ इंड्यूस करने के लिए जरूरी है। क्या एक कॉइल और एक मैग्नेट होना जरूरी है हर कंडीशन में? तो आंसर था फैराडे का कि नहीं। हम चाहें तो दो कॉइल को लेकर के भी ईएमएफ प्रोड्यूस कर सकते हैं, इंड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे अभी मैं आप लोग को बताऊंगा। लेकिन देखिए यहाँ पे मोशन के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है। किसके कारण हो रहा है, मोशन के कारण। मोशन के कारण फ्लक्स में चेंज हो रहा है। अब आगे मोशन के कारण ईएमएफ इंड्यूस्ड हो रहा है, इसीलिए इस फिनोमिना का नाम हमने इंडक्शन रखा। क्या रखा, इंडक्शन। इंड्यूस्ड प्लस मोशन, इंडक्शन। हिंदी में संधि विच्छेद पढ़ते हो ना, उससे भी कुछ बन जाता है। ठीक है, चलिए देखिए अब आगे। अब हमने क्या तरीके से एक कॉइल है ये, और ये दूसरा कॉइल, इसी के ठीक सामने रखते हैं। इसमें हमने एक एक्सटर्नल सोर्स लगाया है करंट फ्लो करवाने के लिए। इसमें हमने किसी भी तरीके का एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाया है। ठीक है, अच्छा, इसमें देखिए क्या करते हैं हम लोग, जैसे ही स्विच को ऑन करते हैं, ये अभी स्विच ऑफ है, इसको जैसे ही ऑन करेंगे इसमें चार्ज फ्लो होने स्टार्ट हो जाएगी। चार्ज फ्लो होने के कारण इस कॉइल में करंट का फ्लो होने लगेगा, और करंट का फ्लो क्या बनाएगा, मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा। मैग्नेटिक फील्ड बनाएगा, और वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किस डायरेक्शन में बनाएगा। तो आंसर देखिए, डायरेक्शन डिपेंड करता है किस पे, करंट की डायरेक्शन पे। तो हमने पढ़ा हुआ राइट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये करंट की डायरेक्शन, तो ये फोर्स की डायरेक्शन है। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो हमने क्या कहा कि इसमें जो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स निकलती है इसमें से, यहाँ पे ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स इस एरिया से लिंक हो रही, तो फ्लक्स बन रहा है। यहाँ से जब हमने वोल्टेज अप्लाई करना स्टार्ट किया तो शुरू में वोल्टेज जीरो से ये बढ़ेगा। जब ये बढ़ेगा वोल्टेज, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी बढ़ेगा धीरे धीरे। ठीक है, जब ये अपनी पीक पे पहुंच जाएगा उस समय करंट कांस्टेंट हो जाएगा। उस समय करंट कैसी हो जाएगी, उस समय करंट कांस्टेंट हो जाएगी। मतलब अब ये जो है, क्योंकि मैंने डीसी सोर्स लिया है बैटरी, तो अगर ये 10 वोल्ट की बैटरी है तो ये 0 से जब 10 वोल्ट हो गया तो 0 से 10 तक पहुंचने में वोल्टेज में चेंज हुआ था, और वोल्टेज में चेंज होने के कारण करंट में भी चेंज हुआ, करंट में चेंज होने के कारण मैग्नेटिक फील्ड में भी चेंज हुआ, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने के कारण मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में भी चेंज हुआ, और मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स में चेंज होने के कारण फ्लक्स में भी चेंज हुआ। तो शुरू में करंट बनी, शुरू में यहाँ पे करंट बनी या फिर ईएमएफ इंड्यूस हुआ,
लेकिन जैसे ये 10 वोल्ट पे पहुंच गया, अब ये कांस्टेंट 10 वोल्ट चलेगा। जब ये कांस्टेंट 10 वोल्ट चलेगा तो अब इसमें करंट फ्लो होगी क्या? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि फ्लक्स में अब चेंज हो ही नहीं रहा है। यस। आ रही बात समझ में? Yes. अच्छा, तो जब हम इसका स्विच ऑफ करेंगे, जब हम इसका स्विच ऑफ करेंगे तो ये 10 वोल्ट से ड्रॉप होगा 0 की तरफ। यस सर। तो बताइए, तो उस समय करंट बनेगी कि नहीं बनेगी? बनेगी सर। बनेगी। बनेगी सर, बनेगी। बनेगी। धीरे धीरे खत्म होगा। सर ऑन ऑफ करते रहेंगे ना सर, तो बनते रहेगा। ऑन ऑफ करते रहेंगे तो बनते रहेंगे, क्योंकि कंटिन्यूअसली क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होगा। ठीक है, बंद कर देंगे तो नहीं होगा। जैसे ही 0 पहुंचेगा बंद। ठीक है, यस सर। अच्छा, अब देखिए थोड़ी देर के लिए इसमें करंट बनती है जब हम स्विच ऑफ करते हैं। ठीक है, हाँ, आगे चल के हम इसको पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कि किस तरीके से बनती है वो। तो यहाँ पे रीजन हमको एकदम क्लियर समझ में आ गया कि अगर फ्लक्स में चेंज होता रहेगा तो इस कॉइल में करंट बनती रहेगी, और जब फ्लक्स में चेंज होना बंद हो गया तो इस कॉइल में करंट भी बननी बंद हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया? एक चीज कि यहाँ पे ना तो हमने इसको कोई सोर्स दिया, ना तो इस बॉडी के कांटेक्ट में लाया। तो इंडक्शन जो फिनोमिना यहाँ पे काम कर रहा है वो भी किस तरीके का फिनोमिना है? जिसमें हम लोग एक बॉडी को दूसरे बॉडी में कांटेक्ट में लाए बिना हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो करवा सकते हैं। इंडक्शन फिनोमिना। हाँ, इंडक्शन फिनोमिना। आगे चलते हम लोग पढ़ेंगे कि जो जनरेटर होता है या डायनामो, जनरेटर को डायनामो बोलते हैं, वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में। किस पे काम करता है? ठीक है, ओके। तो यहां तक अगर मैं इस सर्किट को यहां से ओपन कर दूं तो क्या इसमें करंट बनेगी? ठीक है, देखिए करंट तो बनेगी। ठीक है, क्यों बनेगी? तो सुनिए, यहां फ्लक्स में चेंज होगा तो यहां करंट बनी चार्ज के मोशन के कारण। लेकिन दिक्कत क्या होगी कि कुछ चार्ज इसके यहां पर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे और कुछ चार्ज यहां पर आकर के इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज का मोशन है तो पॉजिटिव चार्ज एक तरफ आके स्टॉप हो गए और नेगेटिव चार्ज एक तरफ आके स्टॉप हो गए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे चार्ज मूव कर रहे हैं, यहाँ पे चार्ज मूव कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन एक चीज ये है कि आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे। यस सर। इसका आप यूज क्यों नहीं कर पाएंगे? तो आंसर है सर्किट यहाँ से ओपन हो चुका है। सर्किट यहाँ से ओपन हो चुका है। ठीक है, तो अब देखिए, अब हम कहें कि यहाँ पे चार्ज मूव कर रहे हैं और चार्ज यहाँ पर और इस साइड पर आकर के इकट्ठे हो जा रहे हैं। ठीक है, तो क्या इसके पास वर्क करने की कैपेबिलिटी है या नहीं है? अगर सर्किट ओपन है तो क्या इसके पास वर्क करने की कैपेबिलिटी है या एनर्जी है कि नहीं है? एनर्जी है सर, लेकिन थोड़ी बहुत। आप इससे वर्क लियो क्या अभी तक? नहीं। अगर लेंगे तो अगर इसके पास एनर्जी है तो ये वर्क भी करके देगा। यस सर। भाई ठीक उसी तरह जैसे मैकेनिक्स में हम लोग पढ़ते थे कि पेट्रोल के पास एनर्जी होती है कि नहीं होती है? होती है ना सर, तभी गाड़ी चलती। तो क्या उसको बोतल में डालते हैं तो बोतल उड़ने लगता है क्या? नहीं सर। नहीं उड़ने लगता। आप उस एनर्जी का यूज वर्क के लिए करिए ना, आप उसको डालिए गाड़ी में पेट्रोल को,
तभी तो वो आपको वर्क करके देगा। Yes, sir. तो आप भी यहाँ पे कनेक्शन लगाइए बल्ब, ये आपको बल्ब जला करके देगा। आई बात समझ में? तो इसके पास दोनों चीजें, एनर्जी भी है और वर्क करने की एबिलिटी भी है। आ रही बात समझ में? अच्छा, तो अब देखिए, अभी हमने क्या किया था, यहां से करंट फ्लो करवाया और यहाँ पे इतनी जगह खाली कर दी, सर्किट ओपन कर दिया। तो हमने देखा एक जगह सारे के सारे प्लस आके इकट्ठे हो गए और एक जगह सारे के सारे माइनस आके इकट्ठे हो गए। तो ये जो प्लस और माइनस है ना बेटा, ये आपको बैटरी में देखने को मिलता होगा। और इस प्लस और माइनस को ही हम लोग ईएमएफ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो चाहे सर्किट आप ओपन कर दीजिए चाहे क्लोज रखिए, अगर आप क्लोज रखेंगे तो कंटिन्यूअसली करंट का फ्लो होगा, अगर आप ओपन कर देंगे तो भी इसमें ईएमएफ इंड्यूस्ड हो जाता है। कैसे होता है तो ये देख लीजिए, प्लस और माइनस। क्लियर है? मैग्नेट एंड कॉइल एक्सपेरिमेंट्स पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन तो खैर कर चुके हैं, अब इसको लिख लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो लिख लीजिए, रिलेटिव मोशन, whenever relative motion takes place between a coil and a magnet, then an induced EMF, is set up, Then an induced EMF is set up across the ends of coil. If coil is closed, then an electric current called as induced current flows through it. This phenomenon is called electromagnetic induction. This phenomenon is called electromagnetic induction. Magnetic induction. अच्छा, हो गया लिखना। अब देखिए, इसमें हमने अभी जो लिखा उसमें क्या बताया हमने? जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में रिलेटिव मोशन होता है तो क्या होता है? ईएमएफ इंड्यूस होता है। ठीक है, अच्छा, अगर हमारा सर्किट क्लोज्ड है, यहां से सर्किट ओपन ना हो, ये पूरा क्लोज हो, तो यहाँ पे करंट फ्लो होगी, उस करंट को हम लोग इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड करंट। और अगर सर्किट ओपन है तो यहाँ पे जो ईएमएफ जनरेट होता है या प्रोड्यूस होता है उसको इंड्यूस्ड ईएमएफ। बात समझ में आ रही है? इंड्यूस्ड, ये तो था जो है, जो फैराडे ने एक एक्सपेरिमेंट किया था मैग्नेट और कॉइल को लेके, उसके बारे में यहाँ पे बताया। ठीक है, अब फैराडे का एक लॉ और है। फैराडे के कितने लॉ हैं? दो लॉ। ठीक है, और जिसमें देखिए फर्स्ट लॉ फैराडे का हमको अलग से दिया हुआ है, लेकिन यही है फर्स्ट लॉ, आप समझ लीजिए। फर्स्ट लॉ में भी यही बात उन्होंने कही है। सेकेंड लॉ में उन्होंने ये कहा है कि अगर आप किसी
सेकेंड लॉ पे भी हम बात कर चुके हैं, सिर्फ आपको लिखने का काम बाकी है इसमें, कि अगर आप फ्लक्स में चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं, फ्लक्स में जो चेंज होता है वही ईएमएफ इंड्यूस्ड करता है। चेंज इन फ्लक्स इज ईएमएफ, इट इज इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, आई बात समझ में? जो फ्लक्स में चेंज होगा वही क्या बना करके देगा, ईएमएफ बना करके देगा। तो फटाक से सेकंड लॉ लिखिए तो, when the magnet moves faster, when the magnet moves faster, magnetic flux associated कर लीजिए, magnetic flux associated with the coil, also changes rapidly, in a short interval of time, hence more induced EMF is created, and hence more induced current, ठीक है? ओके, बस इतना ही। अब इसका एक्सप्लेनेशन है, ठीक है? एक्सप्लेनेशन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। इसका सेकेंड लॉ का जो एक्सप्लेनेशन है, थोड़ा छोटा सा मैथमेटिक्स है, वो मैथमेटिक्स हम लोग नेक्स्ट क्लास में बनाएंगे, ठीक है? Settle down in the place of dreams.